नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गोवर्धन के रूप में श्री कृष्ण भगवान का पूजा क्यों होता है। इसका वजह है कि श्री राम जी ने वरदान दिया था, हनुमान जी ने आश्वासन दिया था। आखिर पूरा कहानी क्या है, आपको इसी रूप से हम कवर करने वाले हैं। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, आप लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण भगवान का पूजा किया जाता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी के रूप में भी बताया गया है और दोनों ही एक दूसरे के नाम धारण करते हैं। एक प्राचीन कहानी है, लोक मान्यता है कि गोवर्धन पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के ही भक्त थे और गोलोक धाम से आए थे। कहीं कहीं उनकी कथा का जुड़ाव राम कथा से भी मिलता है। तो आइए पहले बताते हैं कि राम कथा से क्या गोवर्धन पर्वत का लिंक है, क्या तार है। एक लोक कथा में वैसा जिक्र आता है कि गोवर्धन पर्वत त्रेता युग की शुरुआत से ही भगवान का भक्त था। वह हिमालय की एक पर्वत श्रेणी में भगवान की अखंड अविचल तपस्या में लीन था और इस इंतजार में था कि किसी दिन भगवान के काम आ सकूंगा। फिर प्रभु ने रावण के अत्याचार का अंत करने के लिए श्री राम रूप का अवतार लिया। फिर एक समय आया कि सागर पार करने के लिए पुल बांधना था। तब हनुमान जी समेत कई बानर जो उड़ सकते थे वह पर्वतों के बड़े बड़े टुकड़े ला रहे थे। इसी क्रम में हनुमान जी हिमालय की पर्वतमाला से गोवर्धन पर्वत को भी उठाकर लाने लगे। तब गोवर्धन पर्वत ने उनसे कहा, हनुमान मुझे यहाँ से न ले चलो, मैं भगवान की तपस्या में लीन हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे दर्शन देने आएंगे। तब हनुमान जी ने कहा, आपकी तपस्या सफल हुई, मैं आपको भगवान के दर्शन के लिए ही लेकर चल रहा हूँ। वैसा कहकर उन्होंने सागर पर पुल बांधने की बात बताई। गोवर्धन पर्वत बहुत खुश हो गया और जल्दी से सागर तट पर पहुँचाने के लिए कहने लगा। हनुमान जी ने वहीं पर आश्वासन दिया था। अभी हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर के आकाश मार्ग में ही थे कि सागर पर पुल बनने का काम पूरा हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि सागर पर पुल बन चुका है, इसीलिए और पत्थर न लाएं। इस बात को प्रभु की इच्छा मानकर हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को मथुरा की सीमा पर रखकर चले गए। तब गोवर्धन ने उनसे कहा कि आप तो मुझे प्रभु से मिलाने सागर तट पर लेकर जा रहे थे, लेकिन अभी तो सागर आया नहीं। तब हनुमान जी ने बताया कि पुल बनाया जा चुका है और पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत बहुत उदास हो गया। तब हनुमान जी ने उसकी निराशा को देख करके कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति भावना शुद्ध है, तुम प्रभु के लिए यहाँ तक आए हो और अब प्रभु खुद चलकर तुम तक आएंगे। कहते हैं कि हनुमान जी ने जब श्री राम को यह बात बताई, तभी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को मन ही मन वरदान दिया था कि मेरे अगले अवतार में मैं गोवर्धन पर्वत के ही नाम से जाना जाऊंगा। गोवर्धन मेरे बाल स्वरूप के लिए खेल का मैदान बनेगा, मेरी लीला में सहभागी होगा, मैं हर दिन उसके पास उनसे मिलने जाऊंगा। यही कहानी है और श्री राम ने अपनी इस वरदान का मान श्री कृष्ण अवतार में रखा और गोवर्धन पर्वत के गिरिराज नाम से आज भी पहचाने जाते हैं। इसी वरदान के कारण श्री कृष्ण का पूजा गोवर्धन स्वरूप में होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आप लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।